आज पाकिस्तान और यूएई ने क्या खेलना है या नहीं खेलना है, लड़के तैयार हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही गो हेड मिलेगा, जैसे ही खबर होगी, खबरें यही हैं यूएई से दुबई में जो है वो इस वक्त मीटिंग जारी है और आईसीसी के साथ जो है वो पीसीबी वीडियो लिंक पे कनेक्टेड है और मीटिंग्स चल रही हैं, मगर अभी भी ये हतमी तौर पे नहीं बताया गया है कि वेदर दिस मैच वुड गो ऑन और नॉट हैपन। अभी तक बिल्कुल यही इतलात हैं। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि पाकिस्तान टीम क्या इस वक्त कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या मसरूफियात हैं, तो टीम इंतज़ार में है होटल की लॉबी में, जो वहाँ से अभी तक बताया गया है दुबई से किट बैग्स वगैरह सब रख दिए गए, सामान रख दिया गया और खिलाड़ी इस इंतज़ार में हैं कि जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बताया जाता है कि मैच खेला जा रहा है, हम मैच में हिस्सा ले रहे हैं, शरीक हो रहे हैं आज के मैच में, तो टीम ट्रैवल कर जाएगी स्टेडियम की तरफ। और अगर ये कहा जाता है, जो कि एक अफसोसनाक पहलू भी होगा, कि अगर मैच नहीं होता तो एक नया रुख यहाँ से पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट ले सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एशिया कप के बाकी मानदा मैचेस नहीं खेलता, नहीं खेलने का फ़ैसला करता, तो फिर क्या मंजरनामा होगा दुनिया क्रिकेट का। तो ये देखना है। अब देखना यह है कि आईसीसी के इस इजलास में जो कि इस वक्त जारी है, क्या फ़ैसला होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ रखा हुआ आईसीसी के सामने कि ये जो क्राफ्ट साहब हैं जिन्होंने सब ड्राफ्ट किया है, उनका बंदोबस्त किया जाए और उनको साइडलाइन किया जाए। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और यहीं पर बात कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से चलती हैं चीज़ें। यूसुफ साहब, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये किसी भी एक स्पोर्ट्समैन के लिए, और अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ये किस हद तक आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है, किस तरीके से आपको ज़हनी तौर पर मुतासर कर सकती है? देखिए, हो सकता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल हमें हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमें। अब ये जो सिचुएशन चल रही है, इस पे हम अपनी गवर्नमेंट और जो क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेगा, सब ने उसी को फॉलो करना है। ठीक है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें एज ए नेशन भी, और जो प्लेयर्स हैं वहाँ, जो कोचिंग स्टाफ है, सबको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आपके स्किल में ये भी चीज़ आती है कि मेंटली स्ट्रांग रहना, ये उसका हिस्सा है और ये भी उसका हिस्सा है। पर कोई टोल, मेंटल टोल इस बात का नहीं होता, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जाना है नहीं जाना है, किट बैग रख दिए अभी भी यस नहीं हुआ, कोई भी मेंटल टोल नहीं होता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम है। आपने अगर मैच हो गया तो खेलना नहीं होगा तो आप वापस होटल में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। ये सिनेरियो बारिश में भी तो हो जाता है कि जब बारिश हो जाती है और उसके इंग्लैंड बाद में तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, बारिश होती है, हर 15 से 20 मिनट बाद जो है वो मैच रेफरीज और अंपायर्स जाते हैं, चेक करते हैं, देख रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं कि जी अब अगली हम चेक करेंगे, 1 घंटे बाद चेक करेंगे, और फिर मैच हो जाता है जी। तो ये एक रेडी रहना चाहिए बॉयज को अगर मैच होता है तो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितनी क्रिकेट हम लोगों के लिए, हम जितना इसके लिए दीवाने हैं, तो ऐसा लग रहा है ईद का चांद नजर आना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ईद का चांद कब नजर आएगा, नहीं आएगा, कमेटी बैठी हुई है, चांद का इंतजार हो रहा है। नहीं, और ये जिस तरह पाकिस्तान टीम की एक्टिविटीज रिपोर्ट हो रही हैं, और बिल्कुल वाकई सबकी नजरें इसी बात पे हैं, वो बिल्कुल इस तरह जैसे जब एक दुल्हन रुखसत होकर आती है और उसको फॉलो करता है ना कैमरामैन, पूरे 4th फ्लोर पे भी रहती है तो सीढ़ियां रख दिए, तो ये हालात बिल्कुल हुए हैं। कल हमने यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू तो जाना था कि अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है कि हाँ जी नहीं खेलना, बाइकआउट करना है क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या ये सही बात होगी, या फिर हमें दूसरा रद्द-ए-अमल देखना चाहिए था कि हाँ जी ठीक है, हम यूएई से खेलेंगे, मगर हम जिस वजह से पूरा फियास्को क्रिएट हुआ है, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ पे पाकिस्तान की बात आ जाती है, जहाँ मुल्क की बात आ जाती है, तो उसके आगे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो जहाँ पे ये जो हम स्टार लगा के जब खेलते हैं ना, और हम जब एंथम जब बजता है, वो जो एक फीलिंग होती है ना ग्राउंड में, उसके आगे कुछ समझ नहीं आता। ग्राउंड से बाहर भी होती है, जिस तरह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो मेरे ख्याल में जब हमारे मुल्क पे बात आए, तो हमें इंडिया क्या, हमें किसी से भी नहीं खेलना। अगर यही हमारी टीम के लिए बेहतरी है, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है, तो ठीक है, हम बाइकआउट करते हैं, हमें किसी से भी नहीं मैच खेलने। आगे जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो इंशाल्लाह क्रिकेट में वापस आएंगे। बाकी वही चीज़ है कि मेन फैसला जो हमारा बोर्ड है और जो आईसीसी है, एमसीसी है, उन्होंने लेना है। और हर कोई क्रिकेट की बेहतरी ही चाहता है, लेकिन हर मुल्क की इज्जत जो है वो सबसे पहले है। यकीनन वो उस चीज़ को भी देखेंगे और उसके बाद जो है वो फैसला लेंगे कि क्रिकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक मुतनाज़ा सी सूरत हाल है, खासी मुश्किल, और इसमें कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। कि यूसुफ साहब, जब हम इन सारी सूरत हाल में टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं,
तो मुख्तलिफ़ वक्तों में जब आपने माजी के खिलाड़ियों का भी जिक्र किया है, कौन से ऐसे खिलाड़ी आपके ख्याल में जब आप क्रिकेट खेला करते थे, जैसे सईद अनवर साहब का जिक्र हुआ है, पाकिस्तान के और अजीम खिलाड़ियों का जिक्र हुआ है, इंज़मामुल हक साहब का, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत बासलाहियत होते हैं लेकिन उतनी क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं खेल पाते, तो आपके इर्द गिर्द में 90s में आपके ख्याल में कौन से बैटर्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे लेकिन किसी भी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना परफॉर्म नहीं कर पाए या उतना खेल नहीं पाए? एक जाहिद फजल साहब थे, मुझे देखा भी हुआ है, मैं उस टाइम स्कूल में होता था और उनको ज़हीर अब्बास से कहते थे, मिलाते थे और ज़हीर अब्बास साहब को भी बहुत पसंद थे। अच्छा। हाँ, PIA में खेलते थे। वो एक ऐसा प्लेयर था, काफ़ी लोगों से उनकी तारीफ भी सुनी है। वो इतनी क्रिकेट नहीं खेल सके, उनका जो खेलने का अंदाज था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा स्टाइलिश प्लेयर थे। ये एक मैं 90s में एक ऐसा प्लेयर ये थे, मुझे लगता है और भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर प्लेयर थे वो जाहिद फजल साहब थे, अच्छा खेलते। सॉरी कथा कलामी की माज़, क्रिकेट की तो बात हो रही है और क्रिकेट की हम मुसलसल यहाँ एशिया कप के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, बट पैरेलली इस वक्त वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अरशद नदीम इज फीचरिंग और अभी तक जो है वो 2 थ्रोज कर चुके हैं, पहली थ्रो और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट कर चुके हैं अरशद नदीम, जो कि काफ़ी एक बड़े गैप के बाद वापस किसी एक इवेंट में आपको दिखे, नॉट कमिंग अप टू हिज मार्क, जो कि अरशद नदीम जितनी उनकी एबिलिटीज़ का हमें पता है। एंड राइट नाउ अरशद नदीम ने जो पहली थ्रो की थी दैट वाज 76.99 एंड सेकंड अटेम्प्ट में it went down to 74.17. So right now Arshad Nadeem is not the direct qualified player, क्योंकि जो बाकी दूसरे qualified players हैं अभी तक सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनकी 85 above and 89.53 की थ्रो है जो कि डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अरशद नदीम की अब जब अगली अटेम्प्ट आएगी तो उस पर पता चलेगा whether he can move further or not, मगर या समवॉट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अरशद नदीम। एंड कादिर ख्वाजा कोरेस्पॉन्डेंट समा टीवी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं, टीम कहाँ पहुँच गई या कहाँ बैठी हुई है, ये तो हमें बड़ी काफ़ी अपडेट मिल गई, बट कादिर मीटिंग की अपडेट्स क्या मिली हैं अब तक? कहीं ना कहीं कुछ पता चला है कि व्हाट्स हैपनिंग इन दैट मीटिंग? देखिए, अभी ICC का इजलास जो है वो जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए भाई ये बताते हैं कि इस हवाले से सख्त मौका पर कायम है और मुतनाज़ा मैच रेफरी माजरत भी करे और ओहदे से भी उनको हटाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अपना मौक़िफ़ पेश किया है इजलास में और जराए भाई ये बताते हैं कि ICC की PCB के मुतालबात पर नजरसानी जारी है और टर्म्स एंड कंडीशन पर बातचीत इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उनका जो मौक़िफ़ है उसको कबूल किए जाने का इम्कान है, जबकि ICC कुछ देर में बाकायदा मैच रेफरी का भी ऐलान कर सकता है अगर तमाम टर्म्स एंड कंडीशन इस पे मानी जाती हैं। इजलास में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा भी मौजूद हैं और चंद हुकूमती शख्सियात जो एमिरेट्स UAE की हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रही हैं। तो हमें जरा बताते हैं कि कुछ देर बाद जो है वो खत्मी फैसला ICC इसका बाकायदा तौर पर ऐलान करने जा रहा है और पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त किसी होटल में मौजूद है। तमाम तर उनकी जो चीजें हैं वो तो एज पर शेड्यूल अगर होंगी जब फैसला आ जाएगा कि मैचेस होने या नहीं होने। अलबत्ता टीम का जो सामान है वो बस में रख दिया गया है और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, कप्तान और खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आया पाकिस्तान टीम स्टेडियम रवाना होगी या वहां से ही बैग पैक करके पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। तो अभी तक इस तरह की कोई सूरत वाज़ेह नहीं की गई। रात को जो है वो तमाम तर चीजें हम रिपोर्ट हुई कि फैसला हो चुका है, लेकिन उसके बाद तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर का ये बयान आता है कि अभी तक फैसला होना बाकी है और आज भी जो है वो फैसला जो है वो अभी तक चल रहा है। अभी तक मीटिंग चल रही है ICC की, लेकिन कुछ घंटे बाकी हैं और उसके बाद जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीम। ख्वाजा साहब, ये अटका कहाँ पर हुआ है? किस ICC का जब अगर ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ है, ICC की तरफ से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? क्या ICC भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो कहते हैं जी हम इन्हीं के साथ चलेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर डेडलॉक है? हाफिज साहब, डेडलॉक जो है वो मुतनाज़ा मैच रेफरी जो है उसको हटाने के ऊपर है। ICC जो है अगर इनको हटाता है तो फिर ICC कसूरवार साबित कर देगा मैच रेफरी को बाकायदा तौर पर, जिसकी इंटरनल इंटेरोगेशन जो है वो ACC ने भी की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की।
तो पाकिस्तान ने मुतनाज़ा अंपायर के खिलाफ जो है वो आईसीसी की इंक्वायरी को भी एक रस्मी कार्रवाई करार दिया और कहा कि इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया, नई मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया गया, उसको तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के जो बाज़ाब्ता ऐलान के बाद खेलने के लिए रज़ामंदी जाहिर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल ये कहती है कि उन्होंने जो इंटरनल इंटेरोगेशन की है उसमें कसूरवार जो है वो मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट पाए गए हैं। तो जब तक वो उनको रिमूव नहीं किया जाता डेडलॉक बरकरार रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। यूसुफ, इस सारे फियास्को में, इस सारे केओस में पाकिस्तान टीम ये मैच होता है जो कि वी होप कि ये मैच खेला जाए और डिसीजंस जो हैं वो खेल के हक में हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में हो। जो उन्होंने डिमांड की है उस डिमांड को पूरा किया जाए बिकॉज दैट क्लेम इज़ वैलिड, जिस तरह जो सारी तहकीकात सामने आई हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली यूएई इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ टीम। पाकिस्तान ने अभी ट्राई नेशन में यूएई के अगेंस्ट खेला हुआ है। पाकिस्तान को पिछले मैच से इस मैच में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने पिछले मैच में की? देखिए, पिछले मैच में जो भी गलती हो, कोई भी मैच हो, जीते भी हों, अगर उसमें कोई गलती हो तो उसको बेहतर करना चाहिए आगे। इससे टीमें इम्प्रूव करती हैं, टीमें बनती हैं। और चेंजेस में मुझे लग रहा है कि ये स्पिन को वो भी इतना अच्छा नहीं खेल सकेंगे यूएई। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है विकेट कैसी है। ठीक है, स्लोअर साइड पर है या थोड़ी सी उसमें बाउंस है, फिर भी वो अपनी कोई टीम बना सकते हैं। वरना इधर तो अभी तक मैंने देखा कि हमारे जो मैचेस हुए हैं वो स्लो विकेट पे हुआ है। ठीक, तो अब आज कौन सी विकेट मिलती है और फिर अगले मैच में कौन सी विकेट होगी अगर आगे खेलते हैं तो डिफरेंट विकेट्स दे रहे हैं हमें जी। तो इसको ज़रा देखना पड़ेगा। मैं बार बार उस चीज़ पे ज़रूर बात करूँगा कि हमें प्रॉपर अच्छी विकेट मिलनी चाहिए। जो अच्छी टीमें होती हैं उनके खिलाफ भी, ऐसी टीमों के खिलाफ कोई ऐसी विकेट मिल जाए, कोई विकेट नमी ज़्यादा हो, टॉस हार जाएं, ऊपर से 6 ओवर में 10-15 रन दे के 3-4 आउट कर दे तो मैच आप बैकफुट पे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बॉल विकेट गीला होता है फिर बॉलर को भी नहीं पता होता बॉल कहाँ जाना है, क्योंकि सीम लगती है वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, दोनों तरफ घूम सकता है। बहुत कम बॉलर होते हैं जिनको पता होता है कि किधर जा रहा है नहीं। तो ये बात का सरफेस का देखना बहुत ज़रूरी है, फिर आप अपनी टीम बना सकते हो। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अगर विकेट देखी होगी, कल प्रैक्टिस यहाँ की है तो यहीं की है तो उन्हें पता होगा कौन सी विकेट है, उस हिसाब से वो अपनी टीम को ग्राउंड में उतारेंगे। हम जो भी कह दें उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, प्रैक्टिस आईसीसी की एकेडमी में हुई थी और दुबई स्टेडियम में मैच। आई होप के कल देखी होगी। क्या तब्दीलियां आपके ख्याल, कोई तब्दीली होनी चाहिए इरम? हाँ, पाकिस्तान टीम कल भी जैसा हमारी बात हुई थी कि अगर खुशदिल को खिला लिया जाए, अच्छा, और हारिस को अगर बिठा देते हैं, उसके बाद बदल हो जाए लोग के इसको नहीं, मुझे लगता है कि आज का मैच जो है ना, अगर पाकिस्तान खेलता है तो इस तरह से खेलना चाहिए कि एक डिफरेंस नजर आए। यूएई की टीम और हमारी टीम में ना डिफरेंस नजर आना चाहिए कि हम सुपर 4 की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हमने फाइनल की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। आज जो टीम खिलाएं उस तरह से खिलाएं। खुशदिल को मौका देना चाहिए, हसन अली को इन विकेट्स पे वो बैटिंग भी मुझे लगता है कि बैटिंग भी वो इस विकेट्स पे कर सकते हैं और बॉलिंग भी उनके पास वेरिएशंस हैं। उनको पता है स्लोअर वन कब करनी है, खिंचा हुआ, बाउंसर, ये चीजें उनके पास हैं और बड़ी अच्छी पास्ट में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस आई हैं पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में भी। जैसे उन्होंने खेली थी जब वो खेल रहे थे, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये 2 प्लेयर्स को तो आज चांस मिलना चाहिए, खुशदिल को और हसन अली को। और आज का मैच जो है वो डिफरेंस ये नजर आना चाहिए। पाकिस्तान टीम जितना गुस्सा है ना, ये बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो करना है ना वो हमारी टीम ने करना है, बॉयज ने करना है, ग्राउंड में करना है। और जितना गुस्सा है ना वो इस क्रिकेट में आज खेल के वो सबको दिखाएं कि जी हम रेडी हैं। अब अगला मैच अगर 21 वाला होता है तो उन्हें एक डर उनके अंदर होना चाहिए कि भाई ये टीम अब रेडी होगा तो 21 वाला होगा। 21 वाला, हाँ, एग्जैक्टली ये कह रहे हैं। अगर आज वाला होता है वो गुस्सा वाला होता है, हाँ, कि आज के मैच में वो गुस्सा दिखाएं और ये मैच जीते, अच्छे डिफरेंस नजर आना चाहिए और अच्छे मार्जिन से। नहीं, अगर मैच के बाद गुस्सा दिखाया जा सकता है। राशिद खान ने कल और राशिद खान ने इतना गुस्सा दिखाया, मतलब इतना कोई मुझे समझ ही नहीं आ रहा। दिस एशिया कप इज सो फुल ऑफ एंगर, हर बंदा गुस्सा है, हर बंदा लड़ रहा है।
क्रिकेट पे कम बातें हो रही हैं, झगड़ों पे ज्यादा बातें हो रही हैं। राशिद खान का गुस्सा मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, और वो मुझे लगता है अपने बैटर्स पे उनको ज्यादा गुस्सा है, जो कि गुरबाज और इब्राहिम, और ये उनका गुस्सा जायज है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, प्रोएक्टिव तो वो नजर ही नहीं आ रहे। अपने लड़कों को डांटे ना, वो कैसे अंपायर से जो है वो आईसीसी के अंपायर से आप कैसे इतनी मिसबिहेव कर सकते हैं? अच्छा, मुझे तो लगा है जिस तरह मैंने वो फुटेज देखी है कि वो प्लेयर जो है वो ज्यादा शायद बातचीत कर रहे थे अंपायर से, तो तब उन्होंने कहा है अपने प्लेयर को के साइड पे हो जाओ, लाइक इतनी बातचीत करने की जरूरत नहीं। रन नहीं किया तो हाँ, फिर अभी तो बस अब अंपायर से बात करना बनता नहीं, आउट है या नहीं है, आपका काम रन्स करना है। तो मुझे लगता है इस चीज का उन्हें गुस्सा, और उनका गुस्सा ही जायज है, जायज है गुस्सा। यूसुफ, डोमिनेंस शो करने की जो बात की है, इरम जैसे कह रही है कि पता चलना चाहिए कि आप यूएई के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो डोमिनेंस होनी चाहिए, बिकॉज ओमान के अगेंस्ट भी हमारी बैटिंग ने जो है वो ट्रिकल किया था। ऐसा नहीं था कि हमारी बैटिंग बहुत फ्री फ्लो में अटैक कर रही थी, ओमान के अगेंस्ट भी हम उस अटैकिंग मोड एक सीनियर टीम की तरह नहीं शो कर रहे थे। दो के यस 93 रन से जीते, बट वो जिस तरह मैच हुआ था दिख नहीं रहा। ये बड़ा कैलकुलेट खेलना पड़ता है, एग्रेशन को कंट्रोल करके खेलना पड़ता है। गुस्सा दिखाना बॉलर्स के लिए तो चलो ठीक है, बैट्समैनों के लिए गुस्सा दिखाना ठीक नहीं है। बड़ा काम रह के अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना होता है, परफॉर्मेंस देनी होती है। गुस्सा अगर बैट्समैन दिखाएंगे नुकसान होगा। ओके, बॉलर गुस्सा दिखा सकते हैं, फास्ट बॉलर उनका गुस्सा दिखाना बनता है। मतलब हेलमेट के निशाने ले। हाँ, जितने गुस्से में बॉलिंग वसीम वकार करते थे, बिल्कुल, तो वो मजा आता था फिर गुस्से में बॉलिंग करते। लेकिन बैटिंग जब गुस्से में करते तो गलती हो जाती, तो गलती जब करेंगे आउट हो जाएंगे। तो बड़ा कंट्रोल रह के आपने खेलना, और हमें रन रेट की जरूरत नहीं है, हमने मैच जीतना है जी। तो ये भी दिखाने की जरूरत नहीं हम उनसे बहुत अच्छे हैं, वो तो है ही है। तो दिखाने की जरूरत, आराम से आप अच्छा मैच जीत सकते हैं, बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। कोई ज़्यादा ऐसी नई चीज़ करनी चाहिए कि जिससे हम मुश्किल में चले जाएं, कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। तो भाई आप मैच जीत सकते हैं, तो नॉर्मल एग्रेशन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचे। नहीं, जरूरत नहीं ना अभी आउट ऑफ द बॉक्स। उस वक्त जरूरत थी, क्योंकि आप वो मैच हार के भी अंदर हैं जी। उस वक्त आउट ऑफ बॉक्स नहीं करना जब आप चांस है हार के तो बाहर हैं। दिमाग से भी काम लेना। ठीक है। सो यस, पाकिस्तान और यूएई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे इंशाल्लाह, बिकॉज अभी डिसीजन आया नहीं।